नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मोदी जी कभी कभी मुझे लगता है कि इस देश की जनता के साथ मजाक करते हैं। एक कोई मजाकिया प्रधानमंत्री होता है और जब विदेश जाते हैं तो उनका वो मजाकिया मूड दिखाई भी देता है, जब बिना बात के हा हा ही हु करते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि वो साफ मतलब उनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तीसरी बार होता है कि उनको इन सब चीज़ों का कोई पता ही नहीं है। मुझे तीनों चीज़ों में एक तो कुछ है ही, या तो मोदी जी बिल्कुल बेखबर हैं, कोई अंदाज नहीं है कि क्या हो रहा है, या बिना पलक झपकाए झूठ बोलने में उन्होंने डॉक्टरेट हासिल कर ली है, या वो हर चीज़ को लोगों से मजाक और प्रैक्टिकल मजाक करना पसंद करते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा और कुछ तो नहीं लगता। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि कल पूरे देश में एक लहर दौड़ गई थी। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे थे। हर तरह तरह के वो थे कि 5 बजे मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। मोदी जी ने अपने वो 8 बजे वाला चेंज किया है। मोदी जी ने भाई और बहनों ये चेंज किया है, क्योंकि ये भाई और बहनों 8 बजे रात से इस देश में लोगों को डर लगता है, डर लगने लगा था। तो जब कल 5 बजे की बात है, ये हुआ कि मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो मैं बहुत से लोगों को ने इसमें वो अटकलें लगानी शुरू की कि क्या बात करेंगे। मेरे पास भी फोन आया। 2-3 चीजें हो रही थी। ये हो रहा था कि मोदी जी अब इतना घिर गए हैं वोट चोरी की बात को लेके, इलेक्शन कमीशन की बात को लेके, और ये सब धीरे धीरे खुल रहा है, तो शायद मोदी जी इमरजेंसी अब लगा देंगे। देश में इमरजेंसी हो जाएगी और कोई कुछ नहीं बोल पाएगा और मोदी जी अपना शासन चलाएंगे। कुछ लोगों का यह भी अटकल थी कि नहीं भाई, मोदी जी अब इतना फंस गए, मोदी जी अब कल कुछ आके अब कहेंगे कि मैं तो झोला उठा के चल दे रहा हूं, मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा, मोदी जी अपना झोला उठाएंगे और निकल लेंगे। इसको जान के कुछ लोग मन ही मन खुश भी हो रहे थे कि चलो मोदी जी से कम छुटकारा मिला। तीसरा एक वर्ग ये था जो कह रहा था कि नहीं वो सब जानता है, ये मोदी जी अपने वारिस का घोषणा करेंगे कि अब उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन, और उसमें अमित शाह जी का ही नाम आ रहा था कि अब अमित शाह जी अब कमान संभालेंगे ऑफिशियली ऑल्सो। अभी तक तो अनऑफिशियली था, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी को जैसा मैंने कहा कि वो मजाक किए कि झूठ बोले कि बेखबर हैं, उन्होंने कुछ जुमले फेंकने शुरू किए। उन्होंने बताया कि कल से 22 तारीख से इस देश में नया जीएसटी का रिफॉर्म, हालांकि रिफॉर्म नहीं है, जीएसटी का टैक्सेशन, और वो भी उसकी बारीकियों में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसकी बारीकियों में आप जाइए, वो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे क्या नहीं प्रभाव पड़ेंगे वो अलग एक बात है। उन्होंने बताया कि बचत उत्सव के रूप में हम इसको मनाएंगे। जो लोग ये देख रहे हैं, फिर उन्होंने 2-3 चीजें और कही। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एकदम से मोदी जी इतने खुश होकर उन्होंने लोगों को सौगात दी है, उसमें गरीब जो एक नया मध्यम वर्गीय इस देश में पैदा हो रहा है, मध्यम वर्गीय सबको बेहतरीन वो होगा, और जाके कोई कार खरीदो, कोई फ्रिज खरीदो, कोई एसी खरीदो, कोई ये सब चीजें खरीदो। मतलब ये जब एक होगा था ना कि नीरो वो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये शायद इसी तरह की चीज मोदी जी के ही तरह का कोई शासक रहा होगा नीरो, जो इस समय ये बात कही गई होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि, और मोदी जी ने और भी कई जुमले फेंके, मैं उस पर भी आऊंगा। असेसमेंट ईयर 2024-2025, मतलब जो आईटी रिटर्न था, जो लोगों की इनकम थी 2023-24 की, उसके पूरे फिगर्स आ गए हैं। इस देश में 8 करोड़ 9 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। 140 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ 9 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया। मोटे तौर पे 6% लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया। इस 8 करोड़ 9 लाख में 4 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने जीरो टैक्सेबल इनकम का वो फाइल किया था इनकम टैक्स। मतलब
उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अभी तो मैं केवल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। तो 8 करोड़ 9 लाख में से अगर 4 करोड़ 90 लाख रुपए 90 लाख लोग घटा दीजिए तो केवल टैक्स देने वाले लोग जिन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया था 2024-25 में वो 3 करोड़ 19 लाख है। ये मैं किसी वजह से आपको ये फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये इनकम टैक्स देने वाले तो शहर के लोग हैं 99%। गांव का वो गरीब किसान, गांव के वो लोग कहां, मतलब उनके पास तो 2 जून रोटी का नहीं, वो क्या वो इनकम टैक्स जाने और क्या कौन सा टैक्स जाने। और जो एक मोटा माना जाता है कि एक व्यक्ति के पीछे 4 परिवार, 4 लोग, मतलब एक फैमिली ऑफ 4 या 5 मानी जाती है। मेरे हिसाब से जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप अगल बगल अपने घूम देख लीजिएगा नजर लगा के, जैसे मैं इनकम टैक्स देता हूं, मेरा लड़का इनकम टैक्स देता है, तो मेरी लड़की इनकम टैक्स देती है। तो एक जो फैमिली है वो फैमिली ऑफ 5 नहीं है। इनकम टैक्स देने वाले मेरे हिसाब से 2 या 2.5, लेकिन आप 3 भी मान लीजिए। तो एक इनकम टैक्स पेई के पीछे उसकी जो फैमिली है वो 3 की मान लीजिए कि वो 3 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से 2 लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो मोटे तौर पे 3 करोड़ 19 का मतलब यह हुआ कि करीब करीब 9 करोड़ लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 9 करोड़, फिर वही बात आती है, 140 करोड़ लोगों में 9 करोड़ लोग ही इसमें इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, वही करीब 6.5-7% लोग। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लोग इनकम टैक्स फाइल तो कर रहे हैं लेकिन पैसा कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो पहला स्लैब होता है 4 लाख तक का, 0 से 4 लाख तक जिसकी इनकम है सालाना। तो अगर 140 करोड़ की हम लोग आबादी मान रहे हैं, उसमें इनकम टैक्स 3 करोड़ 19 लाख लोग दे रहे हैं, तो मोटे तौर पे 137 करोड़ लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, 0 इनकम टैक्स दे रहे हैं। ठीक। और ये 137 करोड़ जो 0 इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकी प्रति माह, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं, प्रति माह जो आय है वो 4 लाख से कम है। ये तो सरकारी है। 4 लाख से अगर कम है तो इसका मतलब 33,000 रुपए महीना है। ये बात मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि ये थोड़ा समझना है इसको। तो एक तो ये समझ लीजिए। दूसरा, इस देश में जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। तो वो तो जो फ्री अनाज ले रहे हैं, वो मोदी जी अगर ये सोच रहे हो कि वो जाके कल के दिन चमचमाती नई कार ले आएंगे, और उसको मोदी जी उनसे भी आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी की उम्मीद है कि वो जाके कार लाएंगे, टैक्स का मुआ एसी लाएंगे और फ्रिज लगाएंगे। ये सब बातें मोदी जी के अनुसार ये सब होगा। एक चीज और जान लीजिए, इस देश की पर कैपिटा इनकम 2023-24 के अनुसार 2,12,000 प्रति व्यक्ति है। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 2,12,000 प्रति व्यक्ति मतलब 17,600 रुपए महीना। 17,600 रुपए महीना इस देश की जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें मोदी जी ये चाहते हैं कि सब लोग जाएं, कार खरीदें, फ्रिज खरीदें, कुछ और खरीदें, एसी खरीदें और खूब बचत उत्सव मनाएं। इसमें ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के दिमाग में कौन लोग हैं। मेरे हिसाब से जो मोदी जी ये सारा टैक्स और ये सब बनाए हैं, वो एक भारत की 10 करोड़ आबादी के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है। मोदी जी उन्हीं के लिए कहानी लिखते हैं, उन्हीं को कहानी सुनाते हैं, वही कहानी सुनते हैं, वही लोग खुश होते हैं, वही लोग मोदी जी मोदी मोदी करते हैं। क्योंकि अभी हाल के दिनों में मैंने शायद पहले भी कहा, मैं फिर बताऊं, ये जो बड़ा सेठ है उसके एक एम्प्लॉई हैं जो मुझे कहीं मिल गए थे। मैं किसी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया तो वहाँ मिल गए थे। बड़े सेठ मतलब जो AA में से उनके नौकर हैं, काफ़ी दिनों से उनके यहाँ नौकरी करते हैं। अब उनका कहना था कि साहब ये आप सब लोग जो है, मोदी जी जैसा तो इस देश में कोई हुआ ही नहीं, क्या बढ़िया, क्या देखिए हमारी कंपनी कितना अच्छा कर रही है। तो उनका ये
कंपनी उनकी अच्छा ये कर रही है कि दो ही लोगों के हाथ में पूरे देश की कमान हो जाए। ये तो बिल्कुल कर रहे हैं मोदी जी, इसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बात ये कर रहा हूं जो कल मोदी जी ने कहा था, उसकी एक पक्ष और है। ये पक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने, प्रोफेसर अरुण कुमार जो जेएनयू के आते हैं हमारे, उन्होंने भी कई बार कहा। इस देश में देखिए दो चीजें हैं जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं ना कि इससे किक मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। इस देश में जो बार बार एक चीज कही जाती है कि देश का जो जीडीपी की ग्रोथ करीब 6-7% है, वो झूठ बोलते हैं मोदी जी। वो पूरे देश से झूठ बोलते हैं। और उसका एक कारण यह है कि इस देश में जो जीडीपी और ये सब जो कैलकुलेशन किए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ही को के फिगर्स ली जाती हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर केवल 6% है। 6% टोटल जो आपका जो मतलब आपका जो उद्योग है, आपके जो लोग हैं जो इसमें लगे हैं, एसएमई सब, मतलब छोटे खुदरा व्यापारी, सब व्यापारी लेके जो टोटल है, उसमें असंगठित 94% लोग हैं। 94% लोग असंगठित हैं। 6% जो आपकी इंडस्ट्री या जो भी है वो संगठित है। और फिगर आप केवल असंगठित की लेते हैं, असंगठित की लेते हैं। आपकी फिगर असंगठित क्षेत्र की नहीं है। हो क्या रहा है, अब आप जब संगठित क्षेत्र की लेते हैं तो उसी को आप घुमाते रहते हैं, असंगठित क्षेत्र वाला तो मरता है इसमें। एक कल चीज और बहुत इंपॉर्टेंट समझने की इसमें है कि जो ये किया गया, ये उसी दिन आ गया था, इसको प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी बार बार कहा है। इस जीएसटी एग्जेम्पशन से जो छोटा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, जो साल का 1.5 करोड़ रुपए तक का जिसकी टर्नओवर है, जिसका 1.5 करोड़ रुपए तक का, महीने का अगर वैसे करें तो करीब 12.5 लाख रुपए का जो जिसका टर्नओवर है, वो जो मोदी जी की ये स्कीम है उससे वो और मरेगा, उसकी और हालत खराब होगी। पूछिए कैसे? जीएसटी में एक होता है इनपुट क्रेडिट, एक होता है आउटपुट क्रेडिट। आप इतना कुछ खरीदते हैं तो आपका उसका एक टैक्स का जो स्ट्रक्चर, उसका एक सर्टेन टैक्स इनपुट आप लेते हैं, और जब आपको टैक्स आगे देना होता है तो इस इनपुट को, आपने कोई सामान खरीदा, उसमें टैक्स मान लीजिए 10 रुपए का है, तो जब आप आगे बेचते हैं और आपको जब टैक्स देना होता है तो मान लिया आपको 12 रुपया टैक्स देना है, तो आप 10 रुपया चूंकि ऑलरेडी दे चुके हैं तो इस क्रेडिट को आप यूज करते हैं, तो आपको टैक्स आपका 2 रुपया बनता है। ठीक? जो ये 1.5 करोड़ के मतलब तक के व्यापार करने वाले लोग हैं, जो 1.5 करोड़ रुपए सालाना तक का व्यापार करते हैं, उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है। देयर इज नो इनपुट क्रेडिट। माल तो उतना ही का ले रहे हैं, लेकिन जो माल पे इनपुट की क्रेडिट है, जो वो है, वो नहीं मिलता है। अब क्या हो रहा है, ये तो जहां थे वहीं खड़े हैं, इनको तो कोई क्रेडिट, अब जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं ना कि देखिए मैंने सस्ता कर दिया, आप उसको 0 कर दीजिए, आप उसको माइनस कुछ कर दीजिए, इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इनको इनपुट क्रेडिट मिलती नहीं है। इस देश में 1.5 करोड़ तक का बेचने वाले लोग उस 94% में आ रहे हैं जो असंगठित हैं। अब फायदा किसको दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी फायदा बड़े बिजनेसमैन को दे रहे हैं। मोदी जी फायदा अमेजॉन को दे रहे हैं, मोदी जी फायदा ब्लिंकिट को दे रहे हैं, मोदी जी फायदा फ्लिपकार्ट को दे रहे हैं, मोदी जी इस तरह के या जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, मोदी जी फायदा स्विगी को देंगे, लेकिन वो उस ढाबे वाले को नहीं मिल रहा है जो 1.5 करोड़ तक का है, छोटा रेस्टोरेंट, उनको नहीं मिल रहा है। तो उनको तो आप इनपुट क्रेडिट मिला नहीं, उनका वो जस के तस है। इनको आपने फायदा क्या किया कि ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। मान लीजिए कल के दिन एक खुदरा व्यापार अमेजॉन आटे की बोरी पे उसका रेवेन्यू जो भी था वो 100 रुपए में बेचता था, इस जीएसटी से जरूर वो 99 रुपया हो जाएगा, मैं मानता हूं इस बात को। उसका या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या वो ज्यादा। अब जब वो 1 रुपया और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा तो ये जो खुदरा व्यापारी आपका परचून लाला की जो दुकान है, लाला की दुकान को और मुश्किल हो जाएगा बेचना, क्योंकि लाला जी को तो वैसे ही बेचने में मुश्किल हो रहा था ब्लिंकिट और इन सब के सामने। अब जब बड़े व्यापारियों का माल और सस्ता हो जाएगा, जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, जो बड़ा इनपुट क्रेडिट जिनको मिल रही है, आप उनके सामने इनको बेचना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं इसकी फाइनल पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत मोटी मोटी बात कर रहा हूं।
जब ये इनको और मुश्किल हो जाएगा तो इनका कंपटीशन और खराब हो जाएगा, इनके प्राइसेस वो नहीं होंगे, तो ये उससे बाहर हो जाएंगे। जो बार बार मोदी जी कह रहे हैं ना प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखिए प्रोडक्शन इस देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि जब तक डिमांड नहीं होगी प्रोडक्शन नहीं होगा। डिमांड होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रोजगार ज्यादा होगा। वो मोदी जी उसको नहीं कर रहे हैं। मोदी जी एड्रेस कर रहे हैं अपने उन 10 करोड़ आबादी वालों को जो मोदी मोदी सुबह से शाम तक करता है, उन्हीं को, उनको बाकी गरीब गरीब से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं ना कि इस बार डबल वो हुआ है, डबल बोनांजा। आईटी का देखिए मैंने आपको वो दिया, एग्जम्पशन दिया और जीएसटी रिडक्शन दिया। एक चीज मोदी जी और कह रहे हैं और वो अजीब सी चीज है, स्वदेशी। वो कह रहे हैं कि या तो कोई एक स्वदेशी सामान खरीदो या एक स्वदेशी सामान बेचो। मोदी जी, मुझे अजीब सी चीज लग रही है। और मुझे याद आ रहा है कि इस चौ एन लाई एक नाम था, उसको बाद में उसका नाम चेंज हुआ। चौ एन लाई चीन के प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। दिवाली आ रही है, आप सब लोग आज अपना पेपर उठा के देख लीजिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल, आप कोई नाम ले लीजिए, सब लोग ने बाढ़ लगाई हुई है इस समय। किसकी? सेल सेल सेल, माह सेल, बचत सेल, डबल धमाका सेल, फलाना सेल, दिन की सेल, रात की सेल, रात में 12 बजे सेल, सेल सेल। माल क्या बिक रहा है वो जरा देख लीजिएगा, उसमें से 90% माल चीनी है। यू आर सेलिंग ऑल द चाइनीज गुड। आपने जो ये डबल धमाका और आप किसके लिए सेल लगाए हैं? चीन के लिए सेल लगाए हैं मोदी जी। और मैं जब चौ एन लाई की, मुझे चौ एन लाई की आ गई, वो चौ एन लाई था जिसने भारत में आके 1962 की लड़ाई से पहले कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर पीठ में छुरा मारा गया था। मुझे तो आज ये खतरा लग रहा है कि मोदी जी आप जो हिंदी चीनी भाई भाई कहीं से इसको पुश कर रहे हैं, क्योंकि सेल की आप बात कर रहे हैं। आप खुद उठा के देख लीजिए, आप अपनी फिगर्स देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीन में इन जो ये मंथ्स हैं, जो फेस्टिवल मंथ्स बोले जाते हैं, उसमें चीन का माल आपने ज्यादा इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है, वो उठा के देख लीजिएगा। तो चीन से इंपोर्ट करो और बात स्वदेशी 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 की करते रहो। मोदी जी आज आपने कल एक काम आप कह देते कि आज से आपका जो ये प्रधान सेवक है उसके शरीर पे अगर एक भी आप विदेशी चीज देखिएगा तो उसको सजा दीजिएगा। खुद तो लगाओ पेन 10 लाख का, 5 लाख का गॉगल्स, कुछ कितने 6 लाख 2-4 लाख के जूते, पेन, घड़ी, खुद पहनो विदेशी और ज्ञान सबको बांटो स्वदेशी का। आप कहते ना कि आज से आपका जो प्रधान सेवक है वो एक चीज विदेश की नहीं करेगा। नहीं, मैं तो विदेश करूंगा, मैं विदेश की पेन से लिखूंगा क्योंकि उससे बढ़िया राइटिंग होती है। थीसिस आपको लिखनी पड़ती है, आप तो इतना लिखने पढ़ने वाले हैं। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के बाद, एमए के बाद जैसी खबर आ रही है, शायद आप रिसर्च भी कर रहे हैं। आपको जल्दी तो रिसर्च के लिए बहुत आपको थीसिस लिखनी पड़ती है, तो उसमें आप जग के कर रहे हैं। तो वो अंग्रेजी वाली पेन आती है जो 2-3 लाख रुपए की पेन आएगी, तो उससे चश्मा जो लगाते हैं उसका जो फ्रेम रेम है, अगर वो विदेशी वाला फ्रेम नहीं होगा तो बढ़िया देखने में नहीं आपके होगा, देश कैसे चलेगा। तो अपना तो पहनो विदेशी और यहां सबको दो स्वदेशी। बेवकूफ समझ रखा है क्या? या मतलब झूठ की भी इंतहा होती है मोदी जी। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब आपको समझ गए हैं। कल आपने इसीलिए जब वो दिया उससे कोई नहीं हुआ, आपने अपने मीडिया के दोस्तों को, जो सरकारी मीडिया है, उनको एक आपने जुमला दे दिया। वो जुमला लेके बहुत उसी को लेके कूद रहे हैं, उसी को लेके खुश हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चाहे वो आपका जीएसटी हो, चाहे वो हो, वो केवल एक वर्ग विशेष को ही प्रभावित करेगा, और वर्ग विशेष की 10 करोड़ से ज़्यादा वो लोग नहीं हैं। 130-135 करोड़ इस देश में आज भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। मैं अंतिम बात एक चीज़ और कहूँ, मोदी जी अगर आप 2-3 चीज़ें बोले होते तो लगता कि कुछ है। अगर आप बोले होते कि वोट चोरी कैसे रोकेंगे, आप इस पे बोले होते, आप रोज़गार पे बोले होते, समझ में आता। आप आज H1
बी वीसा को लेके हाहाकार है जो वो उस पर बोले होते, तब समझ में आता कि नहीं नहीं, ये तो अपना प्रधानमंत्री जो है ये बिल्कुल उसकी मुद्दे की बात करता है। नहीं, प्रधानमंत्री वही जुमले की बात करता है। आप मोदी जी नहीं बदले, 11 साल हो गए, लेकिन जुमला फेंकने में आप जैसे आए थे वैसे ही आज भी झूठ बोलते हैं और इस देश के साथ मजाक करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।